बदल सकते हैं। अब इसके बाद एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा जो राजनीतिक पार्टियां करती हैं, वो है चुनाव। अब देखिए, आप देखेंगे इंडिया में तो अब बहुत सारी पार्टियां केवल जाति पे ही टिकी हुई है। मुस्लिम यादव वोटर्स लेकर के बहुत सारे जो है SC ST वोटर्स वगैरह लेकर के, है ना। जैसे मान लीजिए कि मुलायम सिंह की पार्टी है तो लोग बोलते हैं कि ये जो है यादव बहुल पार्टी है, मुस्लिमों की पार्टी है। जैसे बिहार में लालू यादव की पार्टी है ना। तो इस तरह से ऐसी ऐसी पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो जाति विशेष को सपोर्ट करने के लिए बनाई गई हैं। अब बहुत सारे देखिएगा ऐसे जो कुर्मी के लिए, लोहार के लिए, कुशवाहा समाज के लिए, है ना। कुछ ऐसी पार्टियां जो बनिया समाज के लिए, क्षत्रिय समाज के लिए, है ना, तो ब्राह्मण समाज के लिए बना कर रखी हुई है। तो अब जाति के हिसाब से पार्टी बनी है। तो अब उनको पता चला कि मेरी जाति के लोग कम हैं या ज़्यादा हैं, तो जो राजनीतिक पार्टियां हैं उसके हिसाब से जो है वो अपना राजनीतिक गेम खेलेंगी। भले उसमें फ़ायदा उस जाति धर्म के लोगों को हो या ना हो, कोई मतलब नहीं है, लेकिन उस जाति के जो राजनीतिक नेता हैं उनको फायदा तो होने वाला है, क्योंकि उस पर ही अपना सारा गेम खेलने वाला दोस्तों। तो कुल मिलाकर के इससे फायदा किसको होगा? केवल और केवल जो है जो राजनीति करने वाले नेता है उनको पूरा का पूरा फायदा होने वाला है दोस्तों। देखिए, इससे चीज़ और भी होगी। तो राजनेता तो फायदा कमाएंगे ही, चाहे जैसे भी हो, उनको तो फायदा कमाना ही है, ठीक है। चाहे BJP हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे जो भी पार्टी हो, सब कहीं ना कहीं अपने फायदे के सोचते हैं। साफ जान जाइए, किसी को लेना देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा है, अपनी कुर्सी बची रहनी चाहिए, अपना सरकार चलना चाहिए, बस। वो सब अपने अपने साधने में लगे होते हैं दोस्तों। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि अब देखिए जातिवाद बढ़ जाएगा। अब देखिए अभी भी जातिवाद, अब लोग बोलते हैं ना कि ब्राह्मण ठाकुर, ये SC ST OBC जो है एक दायरा बना रखा हुआ है। अब मुस्लिमों में जाति काउंट की जाएगी क्या? वो भी हो सकता है। जो मुस्लिम है, वर्ग है, या ईसाई है, या और लगे, उनके अंदर कितनी जाति है वो भी दिख के बाहर आएगी कि उनके अंदर कितनी जाति है, वो कितने जाति के लोग हैं, है ना। वो सब चीज़ें पता चल जाएगी। इसमें जातिवाद बढ़ेगी तो समाज में जो है एक दूरी पड़ जाएगी भैया, कि जाति में एक अलग तरह टकराव पैदा हो जाएगा दोस्तों। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि ये जाति जो जनगणना हो रही है, क्या इससे आतंकवाद से कुछ लेना देना है? क्योंकि देखिए अभी जो जैसे ही मोदी गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि जो पाकिस्तान से लोग आए हुए हैं यहाँ पर रह रहे हैं 48 आवर्स के अंदर जो है उनको हम डिपोर्ट करेंगे यहाँ से, जो पाकिस्तानी लोग हैं, तो वो उसके तुरंत बाद ही ये फैसला लिया गया कि भैया हम ऐसा करने वाले हैं। तो इसका दूरगामी परिणाम क्या होगा तो वो तो अब आने वाला टाइम बताएगा। लेकिन आप कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में कि जो जाति जनगणना कराई जा रही है मोदी गवर्नमेंट द्वारा, उसका कुछ फ़ायदा समाज को, देश को और उस जाति के लोगों को होने वाला भी है कि नहीं, या केवल राजनीतिक पार्टियां अपनी राजनीति की रोटी सेकने के लिए काम करने वाली है दोस्तों। तो कुल मिला करके जाति जनगणना जो है हो सकता है कि मास्टर स्ट्रोक हो BJP के लिए, या राहुल गांधी या विपक्ष का दबाव हो। कुल मिला करके वो जो मुद्दे मोदी गवर्नमेंट बार बार मना कर रही थी कि हम नहीं करेंगे, वो सभी चीज़ें मोदी गवर्नमेंट करने जा रही है। और इसमें जो है राहुल गांधी भी कहीं ना कहीं क्रेडिट लेते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि कई